आज की इस गहरी चर्चा में हमारा मिशन 25 फरवरी 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना है। आज हम हर एक विषय के पीछे छिपे क्यों और कैसे पर बात करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल डिप्लोमेसी यानी वैश्विक कूटनीति की। एक बहुत ही दिलचस्प अपडेट है भारत और ब्राजील के बीच हुए एक समझौते का। पोस्टल सेक्टर वाला समझौता। हाँ, दोनों देशों ने डाक क्षेत्र में आधुनिकीकरण और तकनीक साझा करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। अब पहली नजर में ये थोड़ा अजीब लग सकता है। वो कैसे? मतलब आज के जमाने में जब हर चीज ईमेल और मैसेजिंग एप्स पर हो रही है, तो दो बड़े देश पोस्टल सेक्टर पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। दरअसल आज का जो पोस्टल सेक्टर है ना, वो सिर्फ चिट्ठियां बांटने तक सीमित नहीं है। वो अब ई कॉमर्स की रीढ़ बन चुका है। लॉजिस्टिक्स के नजरिए से? बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स, पार्सल डिलीवरी की ट्रैकिंग, साइबर सुरक्षा, ये सब आज के आधुनिक डाक विभाग का हिस्सा है। और ब्राजील के साथ ये साझेदारी इसलिए भी अहम है क्योंकि वो लैटिन अमेरिका में भारत का एक बहुत बड़ा रणनीतिक साझेदार है। और अगर हम ब्राजील के कुछ बुनियादी तथ्यों पर नजर डालें, तो वहां की राजधानी ब्रासिलिया है और मुद्रा ब्राजीलियन रियाल है। जी। और वहां के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा के नेतृत्व में ब्राजील भारत के साथ व्यापार और रक्षा दोनों में करीब आ रहा है। एक और खास बात यह है कि जो 17वां ब्रिक्स समिट हुआ था, हाँ, वो भी ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ही आयोजित किया गया था। सही कहा। तो ये समझौता उसी बढ़ती हुई साझेदारी का एक और कदम है। अब कूटनीति से थोड़ा आगे बढ़कर सैन्य रणनीतियों की बात करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण चल रहा है। वज्र प्रहार, जी। ये स्पेशल फोर्सेस का एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में 23 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक चलेगा। और इसका इतिहास भी काफी दिलचस्प है। हाँ, ये पहली बार 2010 में कर्नाटक के बेलगांव में शुरू हुआ था और इसका पिछला यानी 15वां संस्करण अमेरिका में हुआ था। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इस अभ्यास का जो सबसे बड़ा फोकस होता है वो है इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना, मतलब आपसी तालमेल। बिल्कुल। आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए दो अलग अलग देशों की स्पेशल फोर्सेस को अचानक किसी काउंटर टेररिज्म मिशन पर एक साथ भेजना पड़े। उनके काम करने का तरीका, उनके हथियार, इशारे सब अलग होते हैं। वज्र प्रहार जैसे अभ्यास ये सुनिश्चित करते हैं कि वो एक टीम की तरह बिना किसी रुकावट के काम कर सकें। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अब अमेरिका से जुड़े कुछ अन्य बड़े घटनाक्रमों पर भी बात कर लेते हैं। तो तथ्यों के अनुसार अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। मूल स्रोत बताते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से, हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से खुद को अलग कर लिया है। सही कहा। गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। साथ ही बाल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। हालांकि सैन्य मोर्चे पर देखें तो भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार के अलावा कोप इंडिया, टाइगर ट्रायम्फ और युद्ध अभ्यास जैसी कई अन्य महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज लगातार चलती रहती हैं। सैन्य सहयोग की इसी कड़ी में समुद्र से भी एक बड़ी खबर है। नौसेना संगोष्ठी वाली। हाँ, भारत ने हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, जिसे हम आयंस कहते हैं, उसकी अध्यक्षता रॉयल थाई नेवी से ले लिए पूरे 2 साल के लिए। ये फोरम समुद्री सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत 2008 में खुद भारतीय नौसेना ने ही की थी। क्या बात है। आज इसमें 25 सदस्य देश है और 9 पर्यवेक्षक राष्ट्र भी शामिल है। इसका सीधा सा काम है सदस्य देशों की नौसेनाओं के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना। और हाल ही में विशाखापट्टनम में इसका 9वां कॉन्क्लेव भी आयोजित हुआ था। वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। बिल्कुल। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि अब हम सैन्य मोर्चे से निकलकर सीधे भविष्य की दुनिया में कदम रख रहे हैं। तकनीकी दुनिया में। हाँ, नीलेट ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत की पहली क्वांटम और एआई यूनिवर्सिटी स्थापित करने का ऐलान किया है। तकनीकी छलांग के मामले में ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। अक्सर लोग क्वांटम कंप्यूटिंग और सामान्य कंप्यूटिंग को एक ही समझ लेते हैं। तो दोनों में मूल अंतर क्या है? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर एक भूल भुलैया में रास्ता खोजना हो तो एक सामान्य कंप्यूटर हर रास्ते को एक एक करके चेक करेगा। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर भूल भुलैया के सभी रास्तों को एक ही समय में चेक कर सकता है। कमाल है। ये उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है।
मतलब एआई और क्वांटम का ये कॉम्बिनेशन डेटा प्रोसेसिंग की दुनिया को पूरी तरह पलट कर रख देगा। अमरावती में बनने वाली ये स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी डिजिटल इंडिया के सपने को एक बहुत बड़ा पुश देगी। इससे आंध्र प्रदेश भविष्य की तकनीकों का एक बहुत बड़ा हब बन जाएगा। तकनीक में तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमारी सांस्कृतिक धरोहर और कला भी दुनिया भर में अपना परचम लहरा रही है। आप लंदन वाले अवार्ड की बात कर रहे हैं? जी, लंदन में हुए 79वें बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म की कैटेगरी में भारतीय फिल्म बॉन्ग ने अवार्ड जीता है। ये वाकई गर्व की बात है। बाफ्टा यानी ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स, जिसकी शुरुआत 1947 में हुई थी, वहाँ किसी क्षेत्रीय भारतीय फिल्म का जीतना बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। बॉन्ग दरअसल मणिपुर के एक छोटे बच्चे की कहानी है। इसका निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया है। रुकिए, यहाँ एक और दिलचस्प बात है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी हैं, जो एक्सेल एंटरटेनमेंट चलाते हैं। ओहो। मतलब मेन स्ट्रीम बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स अब क्षेत्रीय कहानियों को ग्लोबल लेवल पर बैक कर रहे हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2024 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी हुआ था। ये दिखाता है कि अगर कहानी में दम हो और वो जमीन से जुड़ी हो, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में दर्शकों के दिलों को छू सकती है। कला और संस्कृति की बात हो और मध्य प्रदेश के खजुराहो का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। 20 से 26 फरवरी तक खजुराहो नृत्य समारोह का 52वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ये फेस्टिवल 1975 से चल रहा है। और खजुराहो का इतिहास अपने आप में बहुत समृद्ध है। चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनाए गए ये मंदिर पूरी दुनिया में अपनी वास्तुकला के लिए मशहूर है। 1986 में इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया था। और इस समारोह में कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी जैसे प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की परफॉर्मेंस होती है। पिछले साल यानी 2025 में तो यहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था। हाँ, वो डांस वाला रिकॉर्ड। जी, 149 डांसर्स ने 24 घंटे 9 मिनट और 26 सेकंड तक लगातार प्रस्तुति दी थी। ये कला के प्रति समर्पण का एक अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल। अब ऐतिहासिक पहचान को लेकर एक और महत्वपूर्ण अपडेट हमारी राष्ट्रीय राजधानी से है। राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह अब भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित की गई है। ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो इस कदम को सांस्कृतिक उपनिवेशीकरण से मुक्ति यानी कल्चरल डीकोलोनाइजेशन के एक उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। अपनी जमीन और अपने प्रतीकों को प्रमुखता देना। सही कहा। ये कोई इकलौता बदलाव नहीं है। इसी दिशा में पहले भी रेस कोर्स का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया था और प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ का नाम दिया गया था। तो हमने दुनिया भर की नीतियों और इतिहास की बात कर ली। हाँ। लेकिन अब रुक करते हैं उस मैदान का जहां इंसानी शरीर और जज्बे की असली परीक्षा होती है, यानी खेल का मैदान। बिल्कुल। 6 से 22 फरवरी तक इटली के मिलानो और कोर्टिना शहरों में शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन हुआ। इसमें 92 देशों ने कुल 116 इवेंट्स में हिस्सा लिया। विंटर ओलंपिक्स हमेशा से शारीरिक क्षमता की चरम परीक्षा रहे हैं। इनकी शुरुआत 1924 में फ्रांस से हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसका आयोजन करती है। इस बार की मेडल टैली में नॉर्वे ने पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा। नॉर्वे हमेशा विंटर गेम्स में आगे रहता है। हाँ, नॉर्वे 18 गोल्ड मेडल सहित कुल 41 मेडल जीतकर पहले स्थान पर रहा और अमेरिका 12 गोल्ड और कुल 33 मेडल के साथ दूसरे नंबर पर रहा। नीदरलैंड्स को तीसरा और मेजबान इटली को चौथा स्थान मिला। और भारत का क्या प्रदर्शन रहा? भारत ने भी इन खेलों में शिरकत की थी, लेकिन हमें कोई मेडल हासिल नहीं हुआ। खेल के ही मैदान से एक और रिकॉर्ड टूटा है, और वो भी क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एलिस पेरी ने इतिहास रच दिया है। एलिस पेरी, वो 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, जिसमें टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट शामिल है। 350 इंटरनेशनल मैच। ये आंकड़ा सिर्फ हुनर का नहीं है, बल्कि गजब की फिटनेस और मानसिक मजबूती का सबूत है। और ये बात ऑस्ट्रेलिया के उस स्पोर्ट्स कल्चर को भी दिखाती है जिसकी वजह से उनकी महिला क्रिकेट टीम दुनिया पर राज करती है। सही बात है। वैसे ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर है। कौन सी खबर? ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अरे वाह, ये एक बहुत ही बड़ा और बोल्ड नीतिगत फैसला है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। तथ्यों के लिए बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और वहां के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज हैं।
इस तरह के फैसले दिखाते हैं कि सरकारें अब तकनीक के सामाजिक प्रभाव को लेकर कितनी गंभीर हो रही हैं। बिल्कुल। अब हम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वी सिक्किम की ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से कई पर्यटक वहां फंस गए थे। उन्हें बचाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन हिम राहत शुरू किया। ऐसे दुर्गम इलाकों में जब मौसम बिगड़ता है तो स्थिति बहुत जानलेवा हो जाती है। भारतीय सेना ने न सिर्फ रास्तों को साफ कर लोगों को सुरक्षित निकाला, बल्कि उन्हें तुरंत मेडिकल सपोर्ट भी दिया। सिक्किम की भौगोलिक स्थिति भी काफी संवेदनशील है। हाँ, ये भारत का सबसे कम आबादी वाला और दूसरा सबसे छोटा राज्य है, जिसकी राजधानी गैंगटोक है। सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक यानी ऑर्गेनिक राज्य भी है। और वहाँ का जो खेचियो पलेरी वेटलैंड है, वो पर्यावरण के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण है कि उसे रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। प्रकृति के इसी रौद्र रूप का एक और उदाहरण उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखने को मिला है। विंटर स्टॉर्म हर्नाडो की वजह से? जी, वहाँ ये बेहद खतरनाक तूफान सक्रिय है, जिसने अमेरिका के पूरे पूर्वी तट को जमा कर रख दिया है। वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, बोस्टन और फिलाडेल्फिया जैसे शहरों में जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस तूफान की वजह से अधिकारियों को ब्लिजर्ड वार्निंग जारी करनी पड़ी। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये वार्निंग तब दी जाती है जब बर्फबारी के साथ इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो जाती है। बिल्कुल। 5000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। न्यूयॉर्क शहर में तो 2017 के बाद ऐसी वार्निंग पहली बार जारी की गई है। ये दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के मिजाज कितने एक्सट्रीम होते जा रहे हैं। एक तरफ प्रकृति का ये गुस्सा है, तो दूसरी तरफ इंसान उसी प्रकृति को बचाने की कोशिश भी कर रहा है। पलामू टाइगर रिजर्व की तरह। हाँ, झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व से एक शानदार पहल सामने आई है, वनजीवी दीदी। पलामू के 17 गांव से 18 शिक्षित महिलाओं को चुना गया है। ये महिलाएं सीधे तौर पर जंगल की निगरानी करेंगी और अवैध शिकार या पेड़ों की कटाई को रोकेंगी। और इस काम के लिए उन्हें हर महीने 7,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। पर्यावरण संरक्षण तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी न हो। पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना 1973 में हुई थी और ये 1129 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े इलाके में फैला हुआ है। वनजीवी दीदी जैसी पहल साबित करती है कि इंसान प्रकृति का रक्षक भी बन सकता है। तो दोस्तों, ये थे 25 फरवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, भारत ने एम्स दिल्ली को किस अंटार्कटिक स्टेशन से जोड़ा है? एम्स दिल्ली हैज बीन कनेक्टेड टू विच अंटार्कटिक स्टेशन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।